नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जो कि क्रिकेटिंग नॉलेज, क्रिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, क्रिकेटिंग अपडेट से संबंधित एक चैनल है। तो आज मैं आप लोगों को ले चलूँगा 2001 की तरफ। बात करूँगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। सन 2001 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई थी इंडिया में, और भारतीय टीम के कप्तान थे सौरव गांगुली। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे स्टीवन वॉ। स्टीवन वॉ और ऑस्ट्रेलियाई टीम, इनका अहम अपने चरम सीमा पे था, क्योंकि ये काफ़ी टेस्ट्स में अनबीटन थे और अब ये भारत का दौरा करने आ रहे थे। पहला टेस्ट मुंबई में खेला गया और भारत की इसमें शर्मनाक हार हुई। 3 दिन में ही भारतीय टीम ये टेस्ट को गंवा दी। अब बारी थी दूसरे टेस्ट मैच की, जो कि खेला गया था कोलकाता में ईडन गार्डन्स में। तो आज हमारे खास मेहमान हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट के जाने माने जानकार श्री आशुतोष मिश्रा जी। आशुतोष मिश्रा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहता हूँ। 2001 का जो सीरीज हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने सर कितने टेस्ट मैचेस जीत के ये भारत के दौरा किया था? देखिए, ऑस्ट्रेलियन टीम जब इंडिया का टूर करने आई तो उसके पहले लगातार 15 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन जीत करके इंडिया पहुंचे थे। और मीडिया में हेडलाइंस चला करती थी कि ऑस्ट्रेलिया और जाकर के भारत ने भी टेस्ट मैच जीते हैं और कहाँ रुकेगा इनका रथ। मतलब इनका रथ रोकेगा कौन? 15 टेस्ट मैच कंसेक्यूटिव जीतने के बाद जब यहाँ आते हैं और 16वां टेस्ट भी जीत लेते हैं। अच्छा। क्योंकि मुंबई टेस्ट मैच 3 दिन के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से जीत लिया था, जिसमें तेंदुलकर के अलावा और कोई बैट्समैन हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाया था। जिसमें सचिन ने पहली इनिंग और दूसरी इनिंग, दोनों इनिंग्स में सचिन तेंदुलकर ने हाफ सेंचुरी बनाई थी और वो मैच 3 दिन में खत्म हो गया था। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से वो मैच जीत लिया था। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे कि कोलकाता टेस्ट मैच के पहले 16 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी जी। कि अब रथ को रोकेगा कौन? कौन टीम रोकेगी? मतलब भारत ही सामने थी, क्योंकि एक टेस्ट तो इंडिया हार चुकी थी। अब 2 टेस्ट बचे हुए थे, दूसरा जो कि कोलकाता में खेला जाना था और तीसरा टेस्ट में चेन्नई में होना था। तो अब इसमें पहला टेस्ट तो इंडिया हार गई 3 दिन के अंदर ही। अब कोलकाता टेस्ट मैच एक बहुत बड़ी चुनौती थी इंडियन टीम के लिए, जो कि ईडन गार्डन में होने जा रहा था। और वैसे भी ईडन गार्डन पे इंडिया के लिए जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सेमीफाइनल श्रीलंका से 1996 का वहीं पे खेला गया था। तो कहीं ना कहीं से, और एक तो मीडिया में पूरा एक प्रेशर था इंडियन टीम के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया को एक अपर हैंड था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 16 टेस्ट मैच जीत गई तो मीडिया में ऑस्ट्रेलिया के बल्ले बल्ले थे, और हर जगह सारे टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में, ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, इवन इंडियन मीडिया में, मतलब इंडियन टीम को हर तरीके से डिमोरलाइज किया जा रहा था। जितने एक्सपर्ट्स थे वो भी बोल रहे थे। अब बिशन सिंह बेदी ने बोला, जो कि पूर्व टेस्ट कैप्टन रहे, उन्होंने कहा कि इस सीरीज के बाद इंडियन क्रिकेट की मौत हो जाएगी। मतलब इतना लचर परफॉर्मेंस है मुंबई टेस्ट मैच में। इयान चैपल, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व कैप्टन रहे, इयान चैपल ने राहुल द्रविड़ के ऊपर कमेंट किया था कि राहुल द्रविड़ के अंदर वो काबिलियत नहीं है कि वो कोई मैच विनिंग इनिंग खेल सके। बताइए। तो दादा की कैप्टनसी पे क्वेश्चन था, क्योंकि दादा नए नए कैप्टन बने थे 1 साल पहले। क्योंकि 2000 में जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जो है दादा को कैप्टन बनाया गया, जो सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका से 2-0 से सीरीज हारने के बाद कैप्टनसी से रिजाइन किया और दादा को वनडे सीरीज के लिए कैप्टन बनाया गया। तो खैर, उन सारी चीजों भी दादा ने टीम को अच्छा लीड किया, नए प्लेयर्स लेके आए, वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि मुंबई टेस्ट हारने के बाद ऐसा प्रेशर बिल्डअप था और खिलाड़ी भी सोच रहे थे हम इससे निकलेंगे कैसे, तो निश्चित तौर से वो हाई प्रेशर गेम था। और ऑस्ट्रेलियन जो कि इसके लिए जाने जाते हैं, चाहे स्लेजिंग हो, चाहे विपक्षी टीम के बड़े बैट्समैन या फिर बॉलर की कोई नेगेटिविटी हो, उनकी वीकनेसेस हो, उसको रिकॉग्नाइज करना हो, तो इन सब के लिए ऑस्ट्रेलियन जाने जाते थे उस दौर में। और स्टीवा ने बहुत टीम को बहुत अच्छा लीड किया था। सर, मैं जैसे मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि इंडिया की टीम भी इतनी कमजोर तो थी नहीं। 2001 के जो सीरीज हुई थी, मैं मानता हूँ सचिन उस समय एक स्टार थे, पर टीम में काफ़ी अच्छे बैट्समैन भी थे, जैसे लक्ष्मण थे, द्रविड़ थे, गांगुली खुद थे। और गांगुली 96 से, वैसे तो उन्होंने 92 में अपना करियर स्टार्ट किया, पर वो 96 से लगातार फॉर्म में थे। तो ऐसा क्या इतना अंडर एस्टिमेट कर लेना, जो आपने बताया कि बिशन सिंह बेदी ने कहा था कि डेथ ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो
इतना हल्के में लेना क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए यही कारण था कि एक साइकोलॉजिकल दबाव भी ऑस्ट्रेलिया की टीम में पड़ गया? देखिए क्या हुआ कि जब इस तरीके से मीडिया में चीजें चली, जी सर। अब चूंकि दादा जैसा कैप्टन गांगुली, मतलब वही है कि नेवर गिविंग अप्रोच, कभी भी ना हारने का जो एक जज्बा था सौरव गांगुली के अंदर। जी सर। क्योंकि देखिए उसमें क्या हुआ था कि चूंकि इंडिया में जो विकेट्स होते हैं वो ज्यादातर स्पिन ट्रैक होते हैं और स्पिनर्स के लिए ज्यादा मतलब कंफर्टेबल होते हैं जो भारत के विकेट्स है। जी अब ईडन गार्डन भी चूंकि स्पिन ट्रैक था और क्योंकि कुंबले जो है मुंबई टेस्ट के पहले ही चोट के कारण बाहर हो चुके थे, तो दादा ने हरभजन पे दांव लगाया। हालांकि विकेट पे राजू भी इस मैच में खेले थे। अच्छा। और हरभजन सिंह का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, आई थिंक 3 विकेट 30 या 32 रन देकर के। अच्छा, उसके पहले हाँ, नए थे, एकदम यंगस्टर थे और 1-2 साल पहले ही करियर स्टार्ट किए थे। टेस्ट उतना खेले नहीं थे, आई थिंक 10 टेस्ट थे, कम ही मैच खेले थे। हरभजन। और जितने बॉलर्स खेल रहे थे उसमें सभी 10 टेस्ट से कम ही खेले थे। जाहिर खान भी नए थे जी, तो हरभजन भी काफी नए थे जी। तो अब ये था कि हरभजन के ऊपर सौरव गांगुली ने दांव लगाया कि और हरभजन ने उस चीज को प्रूव करके दिखा दिया जी। और कोलकाता टेस्ट मैच, अगर कोलकाता टेस्ट मैच की बात करेंगे तो कोलकाता टेस्ट मैच केवल 3 प्लेयर्स और दादा की कैप्टेंसी, मतलब इन 4 चीजों के लिए जाना जाएगा। एक तो सबसे पहले तो हरभजन की हैट्रिक, बीवीएस लक्ष्मण एकदम अंडर हॉर्स डॉग हॉर्स की पोजीशन, कोई जानता नहीं था बीवीएस लक्ष्मण को, हालांकि उसके पहले ओपन करते रहे वो, लेकिन ओपनिंग के तौर पे ओपनर के तौर पे बीवीएस लक्ष्मण का परफॉर्मेंस इतना अप टू दिमाग नहीं था और उनको जिस तरीके से परफॉर्म किया। और राहुल द्रविड़, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन दिया था इंडिया को, पहली इनिंग में 25 के स्कोर पर सिल्वा ने बुकलिंग बोल्ड कर दिया द्रविड़ को। वन ऑफ द क्रिकेट, इतना बड़ा नाम टेस्ट मैच के लिए, बहुत बड़े प्लेयर रहे द्रविड़ उस दौर में, और तेंदुलकर भी चूंकि कोलकाता टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाए। तो बीवीएस लक्ष्मण ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, हरभजन सिंह की ऑस्ट्रेलिया की जो पहली इनिंग थी उसमें हैट्रिक आई, और राहुल द्रविड़ का जब एक तो पोजीशन चेंज किया दादा ने, ये दादा का एक कैप्टेंसी का एक इतना एक कनिंग माइंड, एक क्लेवर ट्रिक थी कि कैसे उन्होंने लक्ष्मण को द्रविड़ की जगह प्रमोट किया और द्रविड़ को लेकर के आए वो 6 डाउन पे, मतलब 6ठे नंबर पे द्रविड़ को खिलाया और तीसरे नंबर पे लक्ष्मण को जी। ये सेकंड इनिंग में, ये सेकंड इनिंग की ये हुआ था। हाँ, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में तो वो अपनी जगह पे आए थे, हालांकि द्रविड़ आउट हुए थे, तो लक्ष्मण हाईएस्ट स्कोरर थे 59 और उसमें चूंकि 171 पे टीम ऑल आउट हो गई थी, तो स्टीवा ने फॉलो ऑन दिया था इंडियन टीम को और फॉलो ऑन के बाद चूंकि लक्ष्मण को प्रमोट किया सौरव गांगुली ने, और लक्ष्मण ने तब तो फिर इतिहास रच दिया। ये तो सभी जानते हैं कि किस तरीके से लक्ष्मण ने परफॉर्म किया, और जब द्रविड़ को उन्होंने लक्ष्मण के प्लेस पे लेके आए और द्रविड़ ने भी, जैसा कि सब जानते हैं कि वर्ल्ड ऑफ द क्रिकेट ने उसी के अकॉर्डिंग खेलते हुए इयान चैम्पल को जवाब देते हैं, क्योंकि इयान चैम्पल ने कहा था कि मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल सकते। आप देखिए उस मैच को कि द्रविड़ जब सेंचुरी पूरी करते हैं तो कमेंट्री बॉक्स की ओर उनका बैठ जाता है, वो दिखाते हैं, तो वो कहीं कहीं जवाब था इयान चैम्पल को कि ये देखिए इसको कहते हैं मैच विनिंग। जी। तो आप दर्शकों ने देखा कि सर ने जो बताया कि कैसे जो है भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को काफ़ी अच्छे से खेलती है और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में डिफीट करती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो सर ने आपको बताया कि द्रविड़ और लक्ष्मण की बदौलत ये टेस्ट मैच जीता गया, और गांगुली की एक दिलेर कप्तानी, दिलेरी भरी कप्तानी जो रही, इससे भी भारतीय टीम ने कमबैक किया और फॉलो ऑन होने के बावजूद भी भारत इस टेस्ट मैच को जीत गई। तो अगर मैं आपको ले चलूं फर्स्ट टेस्ट के पहले इनिंग में, तो मैथ्यू हेडन ने ज़बरदस्त 97 रन बनाए। 97 रनों की पारी मैथ्यू हेडन की तरफ से आई और 110 रन स्टीवन वॉ ने बनाए, जिन्हें हम स्टीवॉ कहते हैं और विदेशी जगत में इन्हें स्टीवन वॉ के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही क्लासी बैट्समैन थे, बहुत ही अच्छे टेस्ट के बैट्समैन थे, ज़बरदस्त 50 से ऊपर का एवरेज था। और इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई वाला ही अपना रिदम कायम रखा और 97 रन की जो मैथ्यू हेडन की पारी थी उससे लग गया कि ऐसा तो नहीं क्या 3 दिन में ही ये टेस्ट मैच समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 110 रनों की पारी जो आपकी आई स्टीवन वॉ की, तो उसने जो है काफ़ी बड़ा टोटल, मैं आपको बताता हूँ कितना टोटल ऑस्ट्रेलिया ने क्रिएट किया था। ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए थे पहली इनिंग में, 445 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, और इसमें जो योगदान था वो स्टीवा का 110 और
मैथ्यू हाइडन का 97 रन। पॉन्टिंग नहीं चले, पॉन्टिंग तो खैर पूरे सीरीज में ही नहीं चले थे, पर गिलक्रिस्ट इस टेस्ट मैच में नहीं चले। पहली बॉल पे आउट हुए एलबीडब्ल्यू, दूसरी इनिंग में भी पहली बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए थे। खैर पहली बॉल पे जो आउट हुए एलबीडब्ल्यू हुए पहली इनिंग में, वो असल में नॉट आउट थे और कट लगी। तो मैं थोड़ा सर से चर्चा करूंगा कि ऐसा कट लगी और वो नॉट आउट थे, तो ये जो हरभजन ने उनका विकेट लिया, तो क्या ये भी टर्निंग पॉइंट था सर? देखिए, देख सकते हैं, हालांकि देखिए उस दौर में गिलक्रिस्ट कोई बहुत टेस्ट में इतना बड़ा नाम नहीं थे। जी सर। क्योंकि इयान हीली के रिटायरमेंट के बाद गिलक्रिस्ट आए थे। गिलक्रिस्ट को हालांकि वनडे में अटैकिंग इनिंग के लिए जाना जाता था, क्योंकि 2001 में जब गिलक्रिस्ट जो है फुल फ्लेज विकेट कीपर बने ऑस्ट्रेलियन टीम में, क्योंकि उसके पहले इयान हीली थे और इयान हीली के बाद जो है गिलक्रिस्ट को फिर स्टीवा लेके आए। तो उतना खतरनाक टेस्ट में उनको उस दौर में लोग नहीं देखते थे, लेकिन उनकी जो वनडे में खेलने की स्टाइल थी उसको देखते हुए विपक्षी टीम मतलब मैं मानती थी गिलक्रिस्ट एक बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, क्योंकि वो अपने दिन पर भी कुछ भी कर सकते थे। जैसा कि आपने कहा कि जब वो पहली इनिंग में आउट हो गए, क्योंकि हरभजन जब हैट्रिक किया पहली इनिंग में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन बनाए थे, तो ऑस्ट्रेलिया पहले खेली और 445 रन बनाए, इसमें 3 विकेट लगातार जो लिया हरभजन ने, जिससे उनकी हैट्रिक हुई। वो फर्स्ट हैट्रिक टेस्ट क्रिकेट में किसी भी इंडियन के द्वारा, जी, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड हरभजन ने बनाया जी। उन्होंने देखिए पॉन्टिंग को आउट किया, गिलक्रिस्ट आउट किया और सिलबाग आउट किया। तो इन तीनों को 3 लगातार विकेट हरभजन ने लिया और इंडियन टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट बॉलर बने जिसने हैट्रिक बनाया। तो हालांकि जहां तक सवाल है रिकी पॉन्टिंग का, तो वो पूरी सीरीज में फेल रहे, गिलक्रिस्ट भी फेल रहे, क्योंकि गिलक्रिस्ट को सेकंड इनिंग में तेंदुलकर ने आउट किया। जब सेकंड इनिंग में जब फॉलो के बाद जब इंडिया ने टारगेट दिया 383 का, जो 383 रन का ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया गया, और फॉलो में आप जानते हैं कि हिस्ट्री बनी जिसमें द्रविड़ ने 180 और लक्ष्मण ने 281 रन का एक हाई बड़ा स्कोर खड़ा किया, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो तेंदुलकर कर रहे थे। उनके दिमाग में था कि मुंबई भी 3 दिन में जीत लिया हमने। तेंदुलकर जो है दोनों इनिंग में हाफ सेंचुरी बनाया तेंदुलकर ने, 3 दिन में 10 विकेट से हरा दिया, 3 दिन में टेस्ट मैच जीत गए। तो उनको लगा तेंदुलकर को फोकस करो, और द्रविड़ तो इसमें आउट ऑफ फॉर्म है, द्रविड़ का भी कुछ खास होने वाला नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस सर, उनको ओवर कॉन्फिडेंस उनका हाई था, कॉन्फिडेंस जैसे वो एक कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया कि ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया जी सर। और ऑस्ट्रेलियन फोकस कर रहे थे तेंदुलकर पर, लेकिन मिराकल हो गया बीवीएस लक्ष्मण के रूप में कि अरे ये कौन आ गया। तो बीवीएस लक्ष्मण के आप ग्लांस देखिए, बीवीएस लक्ष्मण के आप ड्राइव्स देखिए। पहली इनिंग में जब इंडिया ने फॉलो ऑन खेला 59 हाईएस्ट स्कोर था बीवीएस लक्ष्मण का। जिस तरीके से क्या क्लासी बैटिंग थी, मतलब आप देखते जाइए जैसे लग रहा कोई म्यूजिक चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन बेबस थे, कैसी बॉलिंग नहीं फेंका। ऑस्ट्रेलिया ने वान को लगाया, मैग्रा को लगाया, गिलेस्पी को लगाया, कास्परब्रिज को लगाया, सबको ट्राई कर लिया, लेकिन ये लक्ष्मण थे, मतलब लक्ष्मण का दिन था वो। कोलकाता टेस्ट मैच मतलब हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में लक्ष्मण के लिए रहेगा। अच्छा सर, जैसे क्या ये भी बात सत्य है कि जब स्टीवा अपनी टीम को लेकर भारत आते हैं, तो क्या वो गांगुली को वेट कराते थे टॉस के लिए? गांगुली को नहीं कराते थे, उसके पहले वो लोगों को कराया करते थे जी। यहाँ तो आए तो सुधर गए वो हाँ, यहाँ तो सुधर गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का के जो कैप्टन स्टीवा थे, स्टीवा का एक नेचर था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी टीम के कैप्टन जी, जिसका दबदबा था वर्ल्ड क्रिकेट में, भाई वर्ल्ड चैंपियन जीत के आई थी, वर्ल्ड चैंपियन थी, वर्ल्ड कप जीत के आई थी, 99 का वर्ल्ड कप जीता था और लगातार टेस्ट मैचेस जीते थे। तो वो था एक क्रेडिट उसको, एक क्रेडिट स्टीवा का एक स्टेचर उनका बन गया था कि एक बड़ा कैप्टन है, बड़ी टीम को लीड कर रहा है। ऐसी टीम है जो किसी से हारती नहीं है, कोई भी टीम चाहे उनके यहाँ जा रही हो या ये फिर ओवरसीज जा रहे हो, मतलब हर जगह ऑस्ट्रेलिया जीतती थी। ऑस्ट्रेलिया की एक अपनी स्टाइल थी मैच को खेलने की, जीतने की। वो जो एक स्ट्रैटेजी पे काम करते थे कि कैसे हमको स्लेजिंग करना है, कैसे हमको टीम का जो सबसे बड़ा बैट्समैन है उसको फोकस करना है, उनकी वीकनेसेस को देखना है। ये सारी रणनीति ऑस्ट्रेलिया को एक अपर हैंड देते थे और इसी ऑस्ट्रेलिया विपक्षी टीम के ऊपर दबदबा बना करके मैच को जीत लिया करते थे। मैं आपको बताऊं कि जब राहुल द्रविड़, क्योंकि जब पहली इनिंग में द्रविड़ को सिलवार ने क्लीन बोल्ड किया 25 के स्कोर पर, तो गांगुली चूंकि कैप्टन, गांगुली ने स्ट्रेटजी को चेंज किया। गांगुली ने लक्ष्मण को द्रविड़ की जगह भेजा और द्रविड़ को 6 डाउन पे भेजा। जब द्रविड़ आते हैं 6 डाउन पे बैटिंग करने के लिए, तो रिकी पॉन्टिंग कमेंट करते हैं। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि पहले 3 अब 6,
अब बाहर ही हो जाओगे। तो ये जवाब था। द्रविड़ जो कि वॉल ऑफ द क्रिकेट है, और द्रविड़ को एक जेंटलमैन क्रिकेटर माना जाता है कि उनका सारा जेस्चर वो बैट से जवाब दिया उन्होंने कि किस इयान चेपा ने कहा था कि अरे द्रविड़ के अंदर क्या काबिलियत है कि मैच विनिंग इनिंग खेल लेंगे। द्रविड़ ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। 180 वो भी आउट ना होते, शायद 200 के ऊपर जाते, वो रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो वो 200 के ऊपर जाते। एक और हाई स्कोर, शायद लक्ष्मण के साथ एक दोहरा शतक और काम नहीं हो सका, टीम हार गई। लेकिन कोलकाता टेस्ट मैच तस्वीर नहीं बदली क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की, लगता है कि तकदीर बदल गई। गांगुली नामक जो दादा की कैप्टेंसी है, वो उसका सही स्टार्ट अगर हम देखते हैं तो कोलकाता टेस्ट मैच से होता है, और दादा उसको पीक पे लेके जाते हैं। अगर उसमें आगे आने वाली जो और सीरीज थी, जो और मैचेस थे, नेटवेस्ट ट्रॉफी हो, चाहे 2003 वर्ल्ड कप फाइनल हो, तो मतलब दादा एज ए कैप्टन टीम को जिस तरीके से लीड किया और कहाँ से कहाँ इंडियन क्रिकेट पहुंचा, तो ये अपने आप में हिस्ट्री है। और हम सभी हिस्ट्री से सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, जो कि पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर से एक गांगुली के रूप में जो हमें एक अटैकिंग कैप्टन मिला, जी सर, उसकी शुरुआत कोलकाता टेस्ट मैच से होती है। सर जैसे अब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि हरभजन का जो पहली इनिंग में 7 विकेट्स जो हरभजन लिए, तो क्या ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन उनको हल्के में लिए, या क्या उनका एक्शन नहीं समझ पा रहे थे? क्या सर उनको जो है अतिरिक्त जो उछाल मिल रही थी पिच से, क्या ये उसका कारण बना कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन का लगातार पतन हुआ? तो आपको क्या लगता है सर कि 7 विकेट पहली इनिंग में, 6 विकेट दूसरी इनिंग में, एक बंदा आके आपके 60 से 70% बैट्समैन को आउट कर जाता है, तो सर क्या इतना ज़्यादा क्या खास था हरभजन में? एक नए खिलाड़ी थे कि उनको इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने? क्या उनके बारे में ज़्यादा सर्च नहीं किया? क्या हुआ? क्या ऐसा था? क्या उनको अतिरिक्त उछाल मिल रहा था सर? क्या उस वजह से आउट हो रहे थे, कि क्या उनका एक्शन ऐसा था कि जिस वजह से वो आउट हो जा रहे थे, ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन आउट हो जा रहे थे? देखिए, इसमें भी स्टोरी है। जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ आई, उसके पहले मुंबई टेस्ट के पहले ही, क्योंकि भारत के जो सबसे बड़े स्पिनर थे अनिल कुंबले, वो चोट के कारण बाहर हो गए जी। और अब दादा ने कहा कि मुझे हरभजन चाहिए जी। मतलब सिलेक्टर्स नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हरभजन के स्टैटिस्टिक्स उस तरह से नहीं थे कि उनको इतनी बड़ी टीम के सामने उतारा जा सके। क्योंकि हरभजन का जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, आई थिंक 3 विकेट 30 रन 32 रन दे करके उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था इसके पहले जी। तो हरभजन को तो दादा की जीत थी कि नहीं, मुझे हरभजन चाहिए टीम में। अब जैसे कि आपने कहा कि जो कि ऑस्ट्रेलियन का एक गेम प्लान होता था कि कभी भी किसी भी मैच के पहले, सीरीज के पहले वो काम करते थे। जैसे जो भी बॉलर या बैट्समैन को उनको फेस करना होता था, तो उस पर पूरा एक होमवर्क वो करते थे। कुंबले में तो उन्होंने किया था जी जी जी, खूब किए थे, क्योंकि कुंबले को खेला भी उन्होंने था। 98 में भी वो यहाँ पे आए थे जी, खेला था। कुंबले वहां गए भी थे, तो वो भी खेला था। वो जान गए कि अरे कुंबले का तो हमारे पास है जी। लेकिन ये दादा ने जो हरभजन को प्रेजेंट कर दिया, कहीं ना कहीं कुंबले का इंजरी के कारण बाहर होना और हरभजन का अंदर होना, ऑस्ट्रेलिया इसी दूसरा में फंस गए कि जो हरभजन की दूसरा थी जी, इसका कोई जवाब नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिकी पॉन्टिंग जैसा बड़ा खिलाड़ी समझ ही नहीं पा रहा था हरभजन क्या फेंक रहे हैं। तो ये प्रकार से हरभजन का एक मतलब टेस्ट करियर में स्टेबिलिटी आई, क्योंकि उसके पहले वो खेलते भले रहे लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी टीम में। वो एक स्टेबल मेंबर बने और परमानेंट उनको जो है एक स्पिनर के तौर पे हम लोग समझने लगे, और हरभजन का करियर भी आगे बढ़ा और फिर हरभजन ने हिस्ट्री क्रिएट किया जी। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले इनिंग में 445 रन बनाए थे, उसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में, जो भारतीय टीम थी वो 171 रन पे ऑल आउट हो गई। तो 171 रन पे जब भारतीय टीम ऑल आउट हुई, जिसमें सचिन के 10 रन रहे, द्रविड़ के 25, गांगुली के 23 और लक्ष्मण ने सबसे ज़्यादा 59 रन बनाए। मैगरा का जलवा रहा, मैगरा ने 4 विकेट लिए भारतीय इनिंग में, 4 विकेट मैगरा ने चटकाए। और जो द्रविड़ आउट हुए, तो द्रविड़ सीधी बॉल पे, शेन वॉर्न की जो सीधी गेंद थी उस पर द्रविड़ आउट हुए। गेंद को वो सोचे कि टर्न होगी लेग स्पिन पर, वो बॉल सीधी रह गई और द्रविड़ का विकेट गिर गया। सचिन मैगरा का शिकार बने इन स्विंग बॉल पर, और कैस्प्रोविच ने गांगुली को आउट किया 23 रन पे, कैच आउट हुए थे गांगुली, और वॉर्न ने लक्ष्मण को आउट किया 59 रन पर। अगर लक्ष्मण उस
445 के जवाब में जब इंडिया को फॉलो ऑन बचाना था, अगर लक्ष्मण टिके रहते, क्योंकि 59 पे वो खेल रहे थे, तो फॉलो ऑन भारत बचा सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि टेलेंडर्स ने उनका साथ नहीं दिया, नहीं तो वो फॉलो ऑन लगभग बच सकता था। क्या सर वो फॉलो ऑन बच सकता था? जो लक्ष्मण 59 पे खेल रहे थे, फिर जब टेलेंडर्स आ गए तो क्या वो फॉलो ऑन बचाया जा सकता था? उसमें क्या था ना कि जब द्रविड़ आउट हो गए, तेंदुलकर आउट हो गए जी, ओपनर्स भी हमारे चल नहीं पाए, तो अब चूंकि उसमें हाईएस्ट स्कोरर लक्ष्मण ही थे, तो अब उस तरह के टैलेंटर्स थे नहीं हमारे पास जी। कि जो अब नैन मोगिया से, जाहिर खान से या हरभजन से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो लक्ष्मण का साथ देंगे। और एक बड़ा टारगेट दिया था, वेंकटेश प्रसाद भी थे उसमें, तो वेंकटेश प्रसाद भी थे, वो तो तो एकदम ही खराब खेलते थे। 445 ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट इनिंग किए थे, और ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटजी थी कि इसको हमको इनिंग से जीतना है। वो ही चाह रहे थे कि अब लक्ष्मण ये करे तो चैलेंज थे उनके सामने, बाकी तो लक्ष्मण अगर एक छोर पे रहेंगे भी तो क्या होगा, बाकी तो सब आ रहे थे। क्योंकि सर 90 रन ही चाहिए था, बचा था फॉलो ऑन के लिए, और लक्ष्मण एक तरफ से टिके थे। लक्ष्मण टिके थे, अगर साथ कोई देता तो वो फॉलो ऑन बचाया, स्टेबल बैट्समैन अगर साथ देता जी तो हो सकता था, लेकिन कोई बैट्समैन स्टेबल हो ही नहीं पाया लक्ष्मण के अलावा। लक्ष्मण तो खड़े ही रह गए और बाकी लोग आते रहे जाते रहे जी। फॉलो ऑन हुआ, और फॉलो ऑन में सर जो मैं देख रहा हूँ कि फॉलो ऑन में लक्ष्मण ने 281, द्रविड़ 180, और इसके सचिन आउट हो गए फिर से 10 रन पे, और गांगुली ने भी अच्छी बैटिंग की सर। 48 रन गांगुली ने बनाए, मैगरा के शिकार हुए। तो मैगरा का शिकार, गिलिस्पी का शिकार सेकंड इनिंग में सचिन हुए, और मैगरा का शिकार गांगुली। तो मतलब गांगुली ने भी एक पार्टनरशिप जोड़ी लक्ष्मण के साथ। क्या बिल्डअप की है टीम? नहीं, बिल्डअप तो किया उन्होंने जी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि सौरभ गांगुली, क्योंकि सौरभ गांगुली को आप साइड पे गांगुली का कोई जवाब नहीं था जी, कि मतलब आप साइड पे गांगुली जिस तरीके से मतलब जो शॉट लेते थे, जो उनकी ड्राइव्स थी, मतलब लाजवाब हुआ करती थी। लेकिन ग्लेन मैकग्रा ने इसी पर फोकस किया, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था इंडिया ने, तो उड़ती हुई गेंदों पर जो ऑफ स्टंप की उड़ती हुई बॉल थी, उस पर गांगुली की वीकनेस नजर आई थी। तो मैकग्रा ने उसी पे काम किया था कि मुझे गांगुली को इसी में फंसाना है। गांगुली रुके तो रहे, साथ भी देते रहे लक्ष्मण का, 48 रन की इनिंग भी खेला, हालांकि वो उसको और बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके और मैकग्रा ने फाइनली उनको आउट कर दिया। तो लेकिन गांगुली एक और अच्छी इनिंग वहां खेल सकते थे, क्योंकि उनका होम ग्राउंड जी, था जी, जी। और वो वहां के लोकल बॉय थे, और बड़ी उम्मीदें थी लोगों की। निराशा छा गई थी। अगर आप वो मैच देखें तो पता लगता है कि गांगुली जब आउट होते हैं 48 रन पे, तो पूरे स्टेडियम में निराशा छा जाती है। अब देखिए उनका आउट होना, कि जब वो आउट होते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं, मतलब वो जैसे ऐसा सेटबैक उनको लगता है जब आउट होते हैं, क्योंकि उनको खुद से भी उम्मीद थी कि यहाँ पे लोकल ग्राउंड है मेरा और यहाँ पर मैं एक बड़ी इनिंग खेलूंगा जी, क्योंकि टीम एक तो फॉलो ऑन खेल रही जरूरत थी, कैप्टन के रूप में उनके ऊपर प्रेशर था, और एज ए बैट्समैन वो अच्छी इनिंग वहां डिजर्व कर रहे थे, जो कि बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन 48 उन्होंने जो किया, एक टोटल 48 एक मतलब उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था सर। हाँ, और फिर आगे आकर द्रविड़ ने फिर उसको आगे बढ़ाया और स्कोर को फिर कहां से कहां। अब सर मैं आपसे सेकंड इनिंग की चर्चा करूंगा थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, भारत ने पहले 600, आपको मैं बता दूं कि भारत की टीम में 657 रन बनाए। मतलब आप समझ सकते हैं कोई किसी टीम को फॉलो ऑन मिले और वो टीम 657 बना दे, ये कमाल की बात है, ये अचंभे की बात है। नरेंद्र मोदी ने भी इसकी चर्चा की थी एक बार। नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, ने कहा था कि अगर आपको अपने आप को बिल्डअप करना है और अपने कॉन्फिडेंस को दोबारा रिगेन करना है, तो आप लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की पार्टनरशिप को आप जरूर वॉच करिए, उस हाईलाइट को वॉच करिए। कैसे आप टिकना है आपको 2-2 दिन तक, कैसे आपको टिके रहना है, लगे रहना है, यही तो मोटिवेशन होता है, यही तो जिंदगी में जीने का जज्बा सिखाता है। ऐसे ही क्लिप्स, ऐसी ही चीजें आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में असफल इंसान ही सफल बनता है, सफल इंसान असफल हुआ रहता है तब वो सफल बनता है, और असफल इंसान ही सफल होता है। तो सफलता के पीछे असफलता छुपी हुई है, ये आप लोग कभी मत भूलिएगा। इसलिए कभी भी जिंदगी में निराश ना होइए, और जब भी निराश होइए तो सोचिए कि हाँ, मुझे लक्ष्मण जैसी पारी खेलनी है, मुझे द्रविड़ जैसी पारी खेलनी है, और अपनी ज़िंदगी में जीत को दोबारा वापस लाना है, ग्रैब करना है जीत को। तो भारत ने 657 रन पे 7 विकेट्स खो के जब द्रविड़ रन आउट हो गए, तो गांगुली ने डिक्लेयर कर दी पारी। अब जो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला था वो 384 रन का टारगेट मिला था, और फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम कोलैप्स ही होती चली गई।
और इसमें कितना ये सीरीज में इंडिया ने कैसे कितना मैच इंडिया ने जीता था सर, कितना ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इस 5 मैच? 3 टेस्ट मैच की सीरीज थी। 3 की थी 3 सर। टेस्ट मैच की सीरीज थी। पहला मैच इंडिया हार गई थी मुंबई, और उसके बाद कोलकाता और चेन्नई दोनों जीत करके 2-1 से सीरीज अपने नाम किया था। जी, तो आप लोगों ने जाना कि 3 टेस्ट मैच सीरीज थी, ना कि 5 टेस्ट मैच, क्योंकि अभी जो सीरीज चल रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, वो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, पर ये 3 ही टेस्ट था इसमें, और इंडिया ने 2-1 से एक अविश्वसनीय चमत्कारी सीरीज को जीता। एक बहुत बड़ी टीम, जो ऑस्ट्रेलिया की, जो आज की टीम उतनी बड़ी नहीं जितनी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी हुआ करती थी, जिसको भारतीय टीम ने नाको चने चबवा दिए, हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटा, और ऑस्ट्रेलिया तब से भारत की बहुत इज्जत करने लगा क्रिकेट जगत में, जिसकी इज्जत आज भी कायम है भारत की। तो ये था पूरे टेस्ट मैच का हाल। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत वह तीसरी टीम बनी विश्व जगत में जिसने फॉलो ऑन पाकर टेस्ट मैच जीता। तीसरी टीम ओवरऑल हिस्ट्री में तीसरी टीम बन गई जिसने फॉलो ऑन को, जब उनको दिया गया फॉलो ऑन, तो उसके बाद भी उन्होंने टेस्ट मैच जो टीम जीत ली, उसमें भारत भी अब शामिल हो गई तीसरी टीम बनकर। तो ये थे हमारे विशेष अतिथि श्री आशुतोष मिश्रा जी। आशुतोष जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और बहुत ही आपने अच्छी जानकारी जो आज हमारे दर्शकों को दी, हमारे व्यूअर्स को दी। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे चैनल पे आते रहें, और कुछ विशेष जो मैचेस रहे हैं, कुछ सीरीज रही हैं, उन पे चर्चा करते रहें। और मैं बहुत बड़ा आपका शुभचिंतक रहा हूं, और मैं आपके नॉलेज को सम्मान करता रहा हूं हमेशा से, और आगे भी करता रहूंगा। थैंक यू। और गुड विशेस, मेरे गुड विशेस आपके चैनल के लिए जी, कि लगातार जैसे आपका चैनल आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, जी, और भी एक्सपर्ट आए आपके चैनल में जी, और हम लोग देखें। और हालांकि आपकी की जो एनालिसिस होती है उसको बहुत ही अच्छी एनालिसिस होती है, जी, जिसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है और लोगों को जानने का मौका मिलता है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही शुभकामना देता हूँ कि आगे आपका चैनल और बड़े लेवल पर पहुँचे। जी, जी, बहुत 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 धन्यवाद आशुतोष जी। तो ये रहा हाल इस टेस्ट मैच का, ये रहा एनालिसिस इस टेस्ट मैच की, कोलकाता टेस्ट 2001, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि यह चैनल जो मेरा है, जो आज मैंने जो वीडियो बनाया है कोलकाता टेस्ट के ऊपर, वो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो एनालिसिस इस टेस्ट मैच की, कोलकाता टेस्ट मैच 2001 की, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।